So let's see our next question. We have to find the interval on which the function fx equals to e raised to the power 2x is strictly increasing or decreasing, या फिर हमें बताना है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग किस किस इंटरवल पे होगा. ओके, सो आपके पास जो फंक्शन गिवन है वो फंक्शन हमारे पास गिवन है fx इक्वल्स ई रेज टू द पावर 2x, जहाँ कोई इंटरवल ना गिवन हो. इसका मतलब वो दिया होता है आपके पास रियल नंबर्स के ऊपर. एंड देन आपको पहले फाइंड करना पड़ेगा यहाँ पे एफ डैश एक्स. सो आपको पता है ई की पावर का डिफरेंशिएशन ई की पावर एज इट इज़ होता है और पावर का डिफरेंशिएशन आपके पास हो जाएगा 2. सो आप बोल सकते हैं कि एफ डैश एक्स जो आपके पास आया है वो आया है आपके पास 2 टाइम्स ऑफ ई रेज टू द पावर 2x. ओके, अब क्रिटिकल पॉइंट्स को फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को पुट करना पड़ेगा एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0. देखते हैं हमारे पास क्या चीज़ आने वाली है. सो दिस विल बिकम 2 times of e की पावर 2x should be equals to 0 and we can say e की पावर 2x should be equals to 0. अब आपको एक ऐसी वैल्यू ऑफ x ढूंढनी है जिसमें e की पावर 2x इक्वल टू 0 हो. तो आप ध्यान से देखिएगा, e एक्चुअल में क्या होता है, e आपके पास एक इरेशनल कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू आपके पास होती है अप्रॉक्सीमेटली 2.71828 और ये चलती रहती है आप लोगों की वैल्यू. ओके, अब सोचिए आप लोग, लेट सपोज आपके पास ई नहीं है, लेट सपोज आपके पास कोई नंबर 2 है और 2 की पावर लेट सपोज आप लोगों को x ही निकालनी है. आप मुझे बताइए कौन सी वैल्यू ऑफ x के लिए 2 की पावर x जो होगी वो बराबर होगी 0. तो आप कहेंगे, आपसे बहुत लोगों के मन में आया होगा सर 2 की पावर अगर आप 0 पुट कर देंगे तो शायद ये 0 आ जाए, लेकिन आपको पता है किसी भी नंबर की पावर 0 जो होती है वो बराबर होती है 1 के, बशर्ते वो नंबर 0 ना हो. ओके, तो सम नॉन ज़ीरो नंबर की पावर अगर 0 हो आपके पास तो उसका आंसर हमेशा 1 होता है. अब हम क्या करें ऐसा कि हमारे पास x की जगह कुछ पुट करने पे 0 आए. तो आप देखेंगे इन केसेस में कभी भी आप लोगों के पास x का कोई आंसर नहीं आ पाएगा, बिकॉज इसका वैल्यू कभी भी आप लोगों के पास 0 नहीं होता. अगर मैं आपसे बोलता हूँ e की पावर x का अगर आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो आप लोग पाएंगे कि e की पावर x का जो ग्राफ बनता है आप लोगों के पास वो कुछ ऐसा बनता है आप लोगों के पास. ये x एक्सिस है आप लोगों की, ये y एक्सिस है, एंड देन e की पावर x का ग्राफ आप लोगों का जाता है कुछ ऐसे. यानी कि कभी भी आप लोगों का ये x एक्सिस को टच नहीं करता, ये और कम होता रहेगा लेकिन टच कभी भी नहीं करेगा. ओके, सो देखिए ध्यान से, इसका आंसर कभी भी आपके पास 0 नहीं होगा. ओके, सो हम जानते हैं, मैं इसको सब चीज़ को रफ कर देता हूँ यहाँ से. हम क्या बोलेंगे, हम यहाँ बोल देंगे e की पावर x इज इक्वल्स टू 0, e की पावर 2x इज इक्वल्स टू 0 जो है इज़ नॉट ट्रू फॉर एनी वैल्यू ऑफ x. यानी कि हमारे पास ऐसा कोई पॉइंट नहीं आ सकता x का जिसके लिए हमारा e की पावर 2x 0 हो. इसका मतलब जो हमारे पास इंटरवल गिवन था माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी का, उसका हमारे पास कोई सब इंटरवल नहीं बनेगा, बिकॉज हमारे पास यहाँ पे कोई क्रिटिकल पॉइंट नहीं आया है. तो हम लोग सिर्फ एक इंटरवल को ही यहाँ पे एनालाइज करेंगे. अगर हमारे पास यहाँ पे एक क्रिटिकल पॉइंट आता तो वो डिवाइड कर देता है इस सब इंटरवल को 2 सब इंटरवल्स के अंदर. बट क्योंकि हमारे पास कोई इंटरवल यहाँ पे नहीं आया है इसलिए हम क्या बोलेंगे, सॉरी कोई क्रिटिकल पॉइंट नहीं आया है आप लोगों के पास, इसलिए हम क्या बोलेंगे, आपके पास यहाँ पे सिर्फ एक ही सब इंटरवल है जो आपके पास क्वेश्चन में भी गिवन था, वो है आपके पास माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी का. ओके, और देखिए इसके बीच में अगर आप कोई भी नंबर पुट करते हैं, लेट्स सपोज आप लोगों ने 0 पुट कर लिया, तो देखिए आपके पास क्या आंसर आएगा. e की पावर 2x का आंसर आपके पास जो आएगा वो आपके पास हो जाएगा e की पावर में 2 इंटू 0 और आगे 2 लगा दीजिए आप लोग, नो डाउट. सो अल्टीमेटली आपको मिलेगा 2 इंटू में e की पावर 0, e की पावर 0 आपके पास होता है 1, तो अल्टीमेटली आपको मिलेगा 2 जो कि होता है एक पॉजिटिव नंबर. ओके, ये सारा काम मैं यहाँ भी करके दिखा सकता था आप लोगों को, चलिए मैं यहीं कर देता हूँ आप लोगों के लिए. एफ डैश एक्स का अगर आपको साइन इवेलुएट करना है तो ये हो जाएगा आपके पास 2 टाइम्स ऑफ e की पावर, लेट सपोज आप लोगों ने यहाँ पे 0 पुट कर दिया x की जगह पर, तो देखिए आपके पास क्या आएगा, आपके पास आएगा 2 इंटू में e की पावर 0, अल्टीमेटली आप बोल सकते हैं 2 इंटू में 1, यानी कि आपके पास आ रहा है 2 जो कि है पॉजिटिव. अब पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ आप लोगों के पास जो यहाँ पे कंक्लूजन निकलेगा क्या निकलेगा, आपका जो एफ डैश एक्स है वो आपके पास आ रहा है 0. इसका मतलब फंक्शन जो होगा आपका एफ इज़ वो कहलाएगा आप लोगों का इंक्रीजिंग नेचर का. ओके, इसका मतलब ये फंक्शन कहीं पर भी आप लोगों का अपने नेचर को चेंज नहीं करेगा. ऑल वैल्यूज़ ऑफ एक्स के लिए, यानी कि ऑल रियल नंबर्स के लिए आपका जो फंक्शन होगा ये वाला वो इंक्रीज ही करता रहेगा. ठीक है, तो हम बोलेंगे कि इस केस में जो आप लोगों के पास स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का इंटरवल आएगा
वो क्या आएगा आप लोगों के पास, वो आ जाएगा आप लोगों के पास -इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी। और अगर मैं बोलता हूँ इंक्रीजिंग कहाँ पर आएगा, तो आप जानते हैं कोई क्रिटिकल पॉइंट तो आया नहीं जिसको मैं इंक्लूड करूँगा, तो अगेन यही इंटरवल आप लोगों का अगेन यहाँ पर भी हो जाएगा। और देखिए ये फंक्शन कहीं पे भी आप लोगों का डिक्रीजिंग नहीं होगा, बिकॉज आपके पास यहाँ पे सिर्फ एक ही इंटरवल आया था, उस इंटरवल में आपका फंक्शन इंक्रीजिंग था। ओके, सो डिक्रीजिंग के बारे में हम यहाँ पे डिस्कशन नहीं करेंगे। ऑलराइट, सो ये इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। आपको माइंड में बस एक बात रखनी है कि हो सकता है कि हमारे पास किसी फंक्शन के डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट करने के बाद कोई क्रिटिकल पॉइंट मिले ही ना हम लोगों को, तो उस केस में जो इंटरवल आपको गिवन है उसी के ऊपर आप एनालिसिस करेंगे कि आपका फंक्शन इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग है। ओके, सो ये इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो गया।